दोस्तों, आप मेरा पुराना एक वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने साफ तौर पर कहा था कि जो हमास ने हमला इजराइल पर किया है वो वाकई एक निर्णायक दौर में पहुंचेगा। न केवल इजराइल बल्कि इजराइल के जितने भी साथी हैं उन पर ये पूरा का पूरा ये युद्ध, ये तनाव, ये पूरा का पूरा जो हालात बने हुए हैं बहुत भारी पड़ेंगे। एक एक फिलिस्तीनी बच्चे, महिला, बूढ़े, बुजुर्ग और मरीजों की जो हत्याएं अमेरिका के सहयोग से इजराइल ने की है, ये अमेरिका और इजराइल दोनों को ले डूबेगा। और देखिए, खबर आ गई है। दरअसल ये बुरी खबर अमेरिका के लिए निकलकर सामने आई है। हाल ही में एक मुस्लिम परस्त देश नाइजर ने, ना मिडिल ईस्ट वाला नहीं, अफ्रीकी देश है, नाइजर ने अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ दिया अपने यहां से। और अब उसके बाद एक और मुस्लिम देश है जिसने साफ साफ अमेरिका से कह दिया है कि नाइजर ने जो कहा था वैसे ही हम करेंगे, आप बड़ी शालीनता के साथ हमारे देश को छोड़कर चले जाइए, वरना एक एक अमेरिकी सैनिक को चुन चुन कर मारेंगे। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं खबर कि कैसे अमेरिका की पकड़ एक एक देश से खत्म होती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं से पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा। वैसे तो आपका प्यार हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। देखिए, कई अफ्रीकी देश मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा कि मिडिल ईस्ट के कई ऐसे मुस्लिम परस्त देश हैं जिसमें नाम लेकर मैं बताता हूं। सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, जॉर्डन है। ये वो देश हैं दोस्तों जिन्होंने मुस्लिम परस्त होने का कोई अहम भूमिका नहीं निभाई। हाँ, इन्हें ओआईसी जो इस्लामिक संगठन है ना, मुस्लिम देशों का संगठन, उसका सर्वोच्च नेता बनने की बहुत बहुत ज्यादा बौखलाहट है, छटपटाहट है, जल्दबाजी है। ये अलग अलग तरीके से बताते रहते हैं कि अगर ओआईसी का सर्वोच्च नेता हमें बना दिया जाए, हमारे देश को जिम्मेदारी दी जाए, तो हम मुस्लिम देशों के लिए क्या कुछ करेंगे। लेकिन जब करने का वक्त आया तो मैदान छोड़कर भाग गए, अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गए। अमेरिका ने जैसा जैसा इनसे कहा वैसा वैसा इन्होंने इजराइल के लिए किया। लेकिन आज मिडिल ईस्ट की देशों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अफ्रीकी देशों की। हाल ही में मैंने एक खबर दिखाई थी कि नाइजर की तरफ से जो एक मुस्लिम देश है उसने कहा कि भाई जो जिस तरह के हालात बने हुए हैं, बस एक अपील आपसे कर रहे हैं। बहुत मोहब्बत से कहा पहले कि भाई आप छोड़कर चले जाइए। अमेरिका ने आंखें दिखाई तो नाइजर की तरफ से कहा गया, देखिए पुराना वाला नाइजर नहीं है, मात मानिए, निकल जाइए, वरना अमेरिकी सैनिकों की कब्र यहीं खुद जाएगी, ध्यान रखिए। और अब क्या हुआ, नाइजर को छोड़कर जाने पड़ा और अब एक और देश नाइजर की राह पर चल पड़ा है। यह देश है अफ्रीकी देश, नाम है चाड, और इसने भी यही कहा है। पढ़िए क्या लिखा, ईरान ऑब्जर्वर ने ट्वीट किया, लिखा, आफ्टर नाइजर यूएस ट्रूप्स आर नाउ बीइंग फोर्स्ड आउट ऑफ चाड एट द मोमेंट द यूएस इज लॉसिंग ग्राउंड फास्टर इन अफ्रीका देन इन द मिडिल ईस्ट। मैंने कहा ना, जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में से, देखिए मैं नाम लेकर बताता हूं, इराक और सीरिया, यहां से अमेरिकी जो सैनिक हैं उनका जाना तय हो चुका है। इराक की सेना ने, इराक के देश ने, इराक के सर्वोच्च नेता ने साफ कह दिया किसी कीमत पर अमेरिकी सैनिकों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब यह कहा गया तो उन्होंने और फोर्स भेजी तो उस दौरान एक बड़ा हमला हुआ था तकरीबन 1.5 महीने पहले। उसके बाद नाइजर ने खदेड़ दिया। अब चाड ने साफ साफ कह दिया है कि आप भी आराम से यहां से निकल जाइए, वरना वही हालत करेंगे जो नाइजर ने की है। यानी कि अफ्रीका से अलग अलग अफ्रीकी देशों में जो गरीब देश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, जो थोड़े से कमजोर नजर आते हैं, जहां पर चुनाव नहीं हो पाते, जहां पर सेना की चलती है, वहां अमेरिका घुस जाता है। उन देशों में जाकर आप कहेंगे गरीब देश से क्या ले लेगा। दरअसल गरीब देशों में जो है ना, जिनकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, उन देशों में जाने के बाद ये वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करता है, जैसे इसने इराक और सीरिया में किया, जैसा ये गजा में करना चाहता है अमेरिका। और यही वजह है कि अमेरिका का लाड़ दुलार, प्यार, मोहब्बत फिलिस्तीनियों के लिए यूं ही नहीं टूटी है, बल्कि उनको पता लगा है कि गजा से सटा हुआ जो पूरा बंदरगाह है ना, वो प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। इराक को चूस गए और अब इराक ने साफ साफ कह दिया निकल जाओ मेरे यहां से। इन्हें दूसरा अड्डा चाहिए तो गजा को ढूंढ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि नहीं इजराइल, साफ साफ सुन लो, सऊदी अरब की देखरेख में एक स्वतंत्र और संप्रभु देश बनेगा फिलिस्तीन। जबकि अमेरिका चाहता है कि वहां अपने सैनिक भेजकर वहां पर एक बेस कैंप बना दे गजा में। ये काम है अमेरिका का, यही करता रहा है, एक एक देश में करता रहा, इराक में, सीरिया में, अफगानिस्तान में, अलग अलग देश, नाइजर में, चाड में, मतलब अलग अलग जगह। तो नाइजर के बाद चाड की तरफ से भी कह दिया गया। इस खबर को एक और ट्विटर हैंडल है उसने ट्वीट किया है, ये अफ्रीकन सॉइल के नाम से ये ट्विटर हैंडल है इनका, इवेल्यूटर। देखते हैं, अफ्रीका, चाड रिपब्लिक गवर्नमेंट थ्रेटन्स टू किक आउट यूएस ट्रूप्स एज रशिया एक्सपेंड्स इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका। दरअसल ये हुआ क्यों, आप समझिए। रूस और अमेरिका का जब मैं जिक्र करता हूं तो मैं कहता हूं अमेरिका के मुकाबले रूस 500% एक विश्वास वाला भरोसेमंद देश है।
अब पुतिन कहें या रूस कहें, रूस जो कहता है वो करता है। मतलब अगर वो किसी देश के खिलाफ आपका सहयोग करने के लिए खड़ा है तो आखिरी दम तक करेगा। ऐसा नहीं बीच में छोड़कर भाग जाएगा, आपसे मुनाफा कमाएगा, आपकी जमीन पर कब्जा कर लेगा, अपने ट्रुप्स लगा देगा, फिर वहां पर आना जाना शुरू कर देगा, दावेदारी और आपके देश के फैसले वो लेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। रूस के साथ नहीं, लेकिन अमेरिका के साथ है। अमेरिका यही करता है। आपको क्या लगता है यूक्रेन को जो मदद दी थी रूस के खिलाफ अमेरिका ने, आप जानते हैं यूक्रेन पर कितना भारी भरकम कर्ज हो गया है अमेरिका का, कि जितने हथियार और जितनी आर्थिक सहायता आई है ना, वो इस संघर्ष के खत्म होने के बाद लौटानी पड़ेगी। यही इजराइल के साथ है। इजराइल को जो सहायता पहुंचाई गई है उसके एवज में अमेरिका को मोटी रकम मिली है। वो बात अलग है कि अब नहीं मिल पा रही, क्योंकि उसका व्यापारिक लेन देन सारा पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया हूती लड़ाकों ने। उधर हिजबुल्ला और ईरान मिलकर हमले कर रहे हैं इजराइल के शिप पर, तो वहां पैसे का लेन देन रुक गया है। अब ये खेल यही अलग अलग देशों में खेलते हैं, तो रूस की जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो इन देशों में खासकर अफ्रीकी देशों में बढ़ रहा है। वो जानते हैं कि अगर भरोसेमंद देश चाहिए तो रूस है, रूस का साथ मिलना चाहिए। और अमेरिका के मुकाबले रूस ऐसा नहीं बहुत कमजोर देश है, तो आराम से अब इस 4 देश ने भी रूस के साथ टाई अप कर लिया है। खबर है कि 4 से भी अमेरिकी सैनिक खदेड़े जाने हैं। और ये हालात तब हैं जब 7 अक्टूबर को, इससे पहले आपने बहुत बड़ी बड़ी खबरें नहीं सुनी होंगी। कुछ देश बहुत पहले ही, जैसे अफगानिस्तान का जिक्र कर लीजिए, 2-3 देश हैं जिनके यहां जहां से अमेरिका को आना पड़ा बैरंग खाली हाथ लौटकर, मुंह की खाने के बाद कि हम अफगानिस्तान को सुधार देंगे, तालिबान खत्म कर देंगे, तमाम चीज। लेकिन तालिबान के सामने घुटने टेकने पड़े अमेरिका को। टेके थे नहीं टेके थे। अब जब से हमला हुआ है 7 अक्टूबर को और उसके बाद इजराइल ने हमले करने शुरू किए, तो मिडिल ईस्ट के तमाम मुस्लिम परस्त देश तो चुपचाप बैठे रहे। मैं ईरान की बात नहीं कर रहा, इराक की बात नहीं कर रहा, सीरिया की बात नहीं कर रहा, यमन की बात नहीं कर रहा, और मैं ऐसे देशों की बात बिल्कुल कर रहा हूं जो केवल अपने बयानों से लाड़ दिखा रहे थे, पुचकार रहे थे। जैसे आप आ जाइए, तुर्की का भी नाम लूंगा। तुर्की ने कुछ खास नहीं किया, बस वो बताता रहा है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। लेकिन जो कदम ईरान ने उठाया, जो कदम यमन ने उठाया, जो कदम लेबनान ने उठाया, इराक और सीरिया ने उठाया, वो कदम ना सऊदी अरब, यूएई, कोई देश नहीं उठा पाया, तुर्की तक नहीं उठा पाया। जबकि कदम उठाकर ब्लॉक करना था इजराइल को, तोड़ना था, अमेरिका की मदद इजराइल तक ना पहुंचे, ये करके दिखाते, लेकिन नहीं, ये सब करते रहे। जॉर्डन जैसे देश खुलकर साथ देते रहे जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया। तो तमाम चीजें, ये चीजें हो रही हैं। लेकिन इन मिडिल ईस्ट के देशों के मुकाबले अगर आप जाकर देखेंगे, अफ्रीकी जो मुस्लिम देश हैं, वो जानते हैं कि अगर अमेरिका जाएगा तो हालात और बिगड़ सकते हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम चीजें। लेकिन उन्होंने कहा कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह के हालात एक देश को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने बना दिए, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी नाइजर के बाद ये दूसरा ऐसा देश या मुस्लिम देश है जिसने अमेरिका के सैनिकों को खदेड़ कर रख दिया है। एक एक सैनिक वहां से खदेड़ा जाना है। खबर यह है कि खुद भी पेंटागन, जो वहां का सुरक्षा एजेंसी है, सुरक्षा मुख्यालय है अमेरिका का, वो भी सख्ते में आ गया है। नमस्कार।